नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2183वें लेख में पहले महीने के 11वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को बेंगलोर कर्नाटका से जय श्री कृष्ण के साथ जय शनिदेव। किसी को व्यंग या सलाह नहीं, सहयोग दें। आज का विषय है दोस्तों, कोई भी व्रत, तीज, त्यौहार, जैसे कि कल एकादशी थी, आज प्रदोष व्रत है। इसी प्रकार अनेकों पर्व और तीज त्यौहार चले आते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था 4 शनिवार, 2 एकादशी और वर्ष के अंदर अनेकों तीज त्यौहार तू उपवास करता है और साथ भी तू चाय भी नहीं पीता, दारू भी नहीं पीता, तो तेरे बहुत सारे पैसे बच जाते होंगे। ऐसे ही तर्क और वितर्क करते समय हम लोग कई बार किसी की भक्ति भावना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से परखते रहते हैं, जबकि वास्तविक रूप से भारतीय भक्ति भाव शुद्ध रूप से भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। एक बार एक पक्षी समुद्र के जल को चोंच में भरता और बाहर खाली करता। उसका साथी पक्षी पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? उसने बोला, मैं इस जल को खाली कर रहा हूँ क्योंकि इसने मेरे बेटे को मार दिया है। साथी पक्षी बोला, ये कैसे संभव है? इतना अथाह जल सागर तुम कैसे अकेले खाली कर दोगे? तब उसने बोला, मुझे सलाह नहीं देना है तो सहयोग दो। पक्षियों ने भी उसका सहयोग करना प्रारंभ कर दिया। यह बात विष्णु जी के वाहन गरुड़ को जब पता चली तो गरुड़ भी इस सहयोग करने के लिए आने लगे। तो विष्णु जी बोले, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे जाने से तो मेरा काम रुक जाएगा। तब गरुड़ ने विष्णु भगवान को बोला, प्रभु आप सलाह मत, अगर करना है तो कुछ सहयोग करो। विष्णु भगवान भी समुद्र का जल सोखने के लिए आ गए। जब समुद्र के जल सोखने के लिए विष्णु भगवान आए तो समुद्र भयभीत होकर उसने उस पक्षी के बच्चे को वापस जीवन दान दे दिया और इस प्रकार से उसने पक्षी लोगों का आनंद की प्राप्ति हुई। दोस्तों, किसी को भी सलाह या व्यंग नहीं, अगर संभव हो तो हमें सहयोग करना चाहिए। इसी से यह हमें शिक्षा मिलती है। एक दूसरी घटना है, रामकृष्ण परमहंस अपने साथ में एक छोटी सी काली माता की मूर्ति रखते थे, पूजा भी करते थे और आगंतुक लोगों को वह दर्शन भी करवाते थे। इसी प्रकार एक विदेशी आगंतुक जब उनसे दर्शन करने आए तो उन्होंने भी उसी अपने भक्ति भाव से उन्हें बोला, इस मूर्ति का दर्शन करो। बाहर विदेशी लोगों ने कहा, इतनी छोटी मूर्ति का वैज्ञानिक आधार हमें तो नहीं लगता कि पूजा पाठ के लायक है। तब उसने रामकृष्ण परमहंस से उनसे पूछा, सूर्य आपने देखा है, वो पृथ्वी से कितना बड़ा है या छोटा? तो विदेशी बोले, वो तो कई गुना बड़ा है पृथ्वी से। तब परमहंस जी बोले, जब वो कई गुना बड़ा है तो हमें छोटा क्यों दिखाई देता है? तब विदेशी मेहमान बोले, वो हमसे 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है, इसलिए वो हमें छोटा दिखाई देता है। आपने ठीक कहा, परमहंस जी बोले, ये काली मूर्ति से भी आप लोग उतने ही दूर हैं जितना कि सूर्य पृथ्वी से, क्योंकि आप उसके निकट नहीं हैं, इसलिए आप उसकी मर्म को नहीं समझ पा रहे और मैं उनके निकट हूँ, भक्ति भाव में हूँ, इसलिए मुझे उनकी भावना और विशाल और दर्शन दे रहे हैं। विदेशियों ने कहा, माँ की मूर्ति में मुझे भक्ति के भाव के साथ शक्ति भी दिखाई दे रही है। अब विदेशियों को परमहंस जी की कही बात का मर्म समझ में आ गया था। देख के माध्यम से आप सभी स्नेहीजनों को कहना है कि किसी को भी व्यंग या सलाह नहीं देनी चाहिए। साथ ही सभी के धार्मिक व्रत, तीज, त्यौहार के विचारों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, भावनात्मक दृष्टिकोण से परखना चाहिए। आप सभी भावनात्मक रूप से ओतप्रोत स्नेही मित्रों को नमन, वंदन, अभिनंदन के उपरांत जय शनिदेव, नमस्कार।